हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल। आज के इस वीडियो में हम लोग गुलमोहर क्लास 4 से चैप्टर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है रनिंग अवे, दूर भागना। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं और इसके लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हिंदी मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। When two creatures from Mars arrive on Earth, जब मंगल ग्रह से दो प्राणी धरती पर आते हैं, most people believe that they are harmless and have only come to visit our planet। तो अधिकतर लोगों का मानना ये है कि ये जो क्रिएचर्स हैं वो हार्मलेस हैं, ये नुकसानदेह हैं, इनसे किसी को भी कोई क्षति नहीं होगी और ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे प्लानट पर घूमने के लिए आए हैं। बट वेन अ फ्यू पीपल ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, लेकिन जब कुछ लोगों ने इन मार्शियंस से बात करने की कोशिश की, द मार्शियंस फ्लैश अ ग्रीन लाइट एंड साइलेंटली किल देम ऑल। तो फिर इन मार्शियंस ने एक ग्रीन कलर के लाइट को फ्लैश किया और साइलेंटली उन सभी लोगों को मार दिया। द नैरेटर हु वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर इज़ ओनली सेव्ड बिकॉज ही इज़ एट अ डिस्टेंस एंड escapes unnoticed। इस कहानी का जो नैरेटर है, जो हमें इस कहानी को सुना रहा है, वो भी वहीं पर उपस्थित था और वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बच जाता है क्योंकि वो एक दूरी पर खड़ा था और वो बिना किसी के नज़र आए वहाँ से बचकर भाग जाता है। टेरिफाइड ही हरीज टू टेक हिज फैमिली टू सेफ्टी इन अनदर विलेज। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, हमारा नैरेटर जो था वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो अपने परिवार को सुरक्षित तरीके से किसी दूसरे गांव में पहुंचा देता है। He himself, however, decides to return as he is confident that the Martians will be easily defeated by the army। लेकिन वह खुद से ये फैसला करता है कि वो वापस लौट कर आएगा, क्योंकि उसको पूरा यकीन है कि आर्मी के द्वारा मार्शियंस को बड़ी ही आसानी से हरा दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो नैरेटर है वो इस कहानी को कैसे नैरेट कर रहा है, हमारा नैरेटर कहानी को कैसे सुनाता है। वो कहता है, It was nearly 11 when I set out to drive my cart to Maybury। वो कहता है कि जब मैं अपनी गाड़ी को तैयार कर रहा था मेबरी की यात्रा पर निकलने के लिए, तो लगभग 11 बज रहा था, रात का 11 बज रहा था। द नाइट वॉज वेरी डार्क एंड हॉट। रात बहुत ही अंधेरी थी, बहुत ही अंधेरी रात थी और बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी उस रात। बट आई वॉन्टेड टू नो हाउ द बैटल बिटवीन अस एंड द मार्शियंस वुड एंड। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता था कि हमारे और मार्शियंस के बीच, मंगल ग्रह के वासियों के बीच ये जो युद्ध है, ये जो बैटल है, वो कैसे ख़त्म होगा। इसलिए मैं अपने परिवार को एक सुरक्षित गांव में पहुंचाकर वापस आ गया था। सो आई ड्रोव स्टीडली। इसलिए मैं वहाँ पर वापस आ रहा था और वापस आने के लिए मैं लगातार गाड़ी को चलाए जा रहा था। As the blood red glow on the horizon grew more prominent and mixed with the black clouds in the sky, तभी मैंने देखा कि क्षितिज पर, होराइजन किसे कहते हैं, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर लगता है कि आसमान और ज़मीन एक दूसरे से मिलती हुई नज़र आती हैं। तो मैंने देखा कि क्षितिज पर, होराइजन पर ब्लड जैसे रेड कलर का कोई चीज़ जो है वो ग्लो कर रहा है, चमक रहा है और वो लगातार और ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है और मैं देख पा रहा हूँ कि आसमान में काले बादल भी हैं। What is this? I thought। मैंने सोचा कि ये क्या है, What is going on? आखिर चल क्या रहा है। Just then, तभी क्या होता है, A bright green light lit up the road around me। तभी एक चमकदार हरी रोशनी होती है जो कि मेरे चारों तरफ के सड़क को रोशन कर देती है। And showed the woods ahead। और उस रोशनी में मैं देख पाता हूँ कि आगे जो है वो एक जंगल है। अ लाइन ऑफ ग्रीन फायर पास्ड थ्रू द क्लाउड्स इन द स्काई एंड इन टू द फील्ड टू माई लेफ्ट। मैंने देखा कि हरे रंग की आग की एक रेखा आसमान में बादलों से होकर मेरी बाईं तरफ एक मैदान में, एक खेत में पड़ रही थी। इट वॉज द थर्ड मार्शियन। और ये जो रेखा थी, ये जो ग्रीन लाइट की जो रोशनी जो दिख रही थी, वो तीसरा मार्शियन था। बिफोर आई हैड टाइम टू थिंक एनी मोर, इससे पहले कि मैं और कुछ सोच पाता या और कुछ सोचने के लिए मुझे समय मिल पाता,
Rain, thunder and lightning burst upon us. तभी ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगी, बादल गरजने लगे और बिजलियाँ चमकने लगी। My terrified horse raced down the hill. मेरा घोड़ा जो था वो बहुत ही ज़्यादा डर गया, इसलिए वो पहाड़ी से नीचे की तरफ भागने लगा। As I noticed that something was moving down quickly in the opposite direction. तभी मैंने देखा कि कोई चीज़ जो है वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है। At first, I thought it was the wet roof of a house. पहले तो मुझे ये लगा कि ये किसी घर का भीगा हुआ छत होगा जिसका रिफ्लेक्शन मुझे दिख रहा है। Then by a lightning flash, I saw the thing clear and bright. तभी ज़ोर से बिजली चमकती है और बिजली चमकने की रोशनी में मैं उस चीज़ को काफ़ी क्लियरली स्पष्ट रूप से देख पाता हूँ। हाउ डू आई डिस्क्राइब इट? और वो जो चीज़ मैंने देखा था उसे मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, उसे मैं कैसे बताऊँ आपको? इट वॉज एन इनॉर्मस ट्राईपॉड। ये एक बहुत ही बड़ा विशालकाय ट्राईपॉड था। ट्राईपॉड किसे कहते हैं? अ 3-legged स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर था जिसके 3 पैर थे। हायर देन हाउसेज, वो मकानों से ज़्यादा ऊंचा था, घरों से कहीं ज़्यादा ऊंचा था। स्टेपिंग ओवर द यंग ट्रीज़, और छोटे छोटे पेड़ पौधे जो थे उनके ऊपर वो अपने पैरों को रख रहा था। एंड स्मैशिंग देम, और उन्हें तोड़ रहा था। इट वॉज अ वॉकिंग मशीन, ये एक चलता फिरता मशीन था। आई वॉच्ड इन शॉक एज अनदर इनॉर्मस ट्राईपॉड अपीयर्ड फ्रॉम द वुड्स। मैं अभी पहले वाले ट्राईपॉड को देखकर ही हैरान था, तभी जंगल से एक दूसरा ट्राईपॉड निकलता है। बेंडिंग द ट्रीज टू क्लियर इट्स वे, और ये ट्राईपॉड अपने रास्ते को साफ करने के लिए पेड़ों को झुका रहा है, उसे तोड़ रहा है। इट वॉज रशिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स मी, और मैंने देखा कि ये जो दूसरा ट्राईपॉड था वो दौड़ते हुए मेरी तरफ आ रहा था। देन आई पैनिक्ड, फिर मैं घबरा गया, फिर मैं डर गया। ये रहे वो सारे वर्ड मीनिंग्स जो कि ऊपर के पैराग्राफ्स में यूज़ किए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। विदाउट स्टॉपिंग टू लुक अगेन, फिर से दोबारा देखने के लिए बिना रुके, आई डेस्परेटली पुल्ड माई हॉर्सेज हेड टू द राइट, मैं घबरा गया और घबरा कर मैंने अपने घोड़े के सिर को दाईं तरफ खींचा। बट माई कार टॉपल्ड ओवर ऑन इट्स साइड, लेकिन मेरी गाड़ी जो है पलट गई। एंड आई फेल इन टू अ शॉलो पूल ऑफ वाटर, और मैं पानी के एक छिछले तालाब में जा गिरा। आई क्रॉल्ड आउट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, मैं तुरंत किसी न किसी तरह उस छिछले तालाब से बाहर निकला। एंड हिड अंडर अ बुश, और एक झाड़ी में जाकर छुप गया। माई हॉर्स हैड रन अवे, मेरा घोड़ा भाग गया था। एंड बाय द लाइटनिंग फ्लैशेज, और बिजली की चमक से, आई कुड सी द अपटर्न्ड कार्ट एंड अ सिंगल व्हील स्टिल स्पिनिंग, और बिजली की चमक से मैं देख पा रहा था कि मेरी गाड़ी उल्टी हुई है, मेरी गाड़ी जो है वो पलटी हुई है, और उसका एक पहिया जो है वो अभी भी घूम रहा है, उसका एक पहिया जो है वो अभी भी नाच रहा है।